अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में आपके पास गिवन है, ठीक है। यानी फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि आप अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 देन इक्वल टू 0 है। यहाँ हमारे पास जो रूल यूज होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीरो, यानी प्रिंसिपल ऑफ जीरो एक रूल का नाम है। ये आप छोटी क्लासेस में सारा काम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जीरोस, ठीक है। मैं सिर्फ आपको नेमिंग बताने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ, वरना आप इसको डायरेक्टली आइदर और की कंडीशन में लिख सकते हैं कि आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x ये -1 आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर -4 को शिफ्ट कर दें तो +4। देखें ये आपके पास जो कहा गया था सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है आप उसके आंसर्स निकाल दें। तो आपने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज किया क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी गिवन थे, आपने जस्ट प्रिंसिपल ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग दोनों को जीरो के इक्वल लिखा और x की वैल्यूज निकाल ली। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा। इसलिए आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसके आपके पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे 1,4, ठीक है। ये इसका पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पार्ट की तरफ इसके प्रोसीड करते हैं। पार्ट 2 में देखें, अब आपके पास जो एक इक्वेशन गिवन है इसके भी आपके पास यहाँ दो मेथड्स हैं, ठीक है। यानी इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो जिसको मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं, अगर आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो देखें मिडिल टर्म ब्रेक की टेक्निक क्या होती है कि मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि जब आपके पास यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लाइक इसका तो 1 है, और उसे आप कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 बन रहा है, ठीक है। यानी इस वक्त ये 1x स्क्वायर जो टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो आपको 1x स्क्वायर की टर्म मिलेगी, सेम टर्म। अब आपने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक इस तरह करेंगे, देखिए कि x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स +1 इक्वल टू 0। देखिए ब्रेक करने की टेक्निक क्या रहेगी कि आप इन दोनों टर्म्स को यानी -x और -x को अगर आप ऐड करते हैं तो दोबारा आपके पास इन दोनों को ऐड करके दोबारा आपके पास -2x बनना चाहिए। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि -x और -x दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे -2x। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दो टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये टेक्निक बस एक दफ़ा रिवाइज कर लें तो आपको बाकी क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे -x मल्टीप्लाई विद -x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये वही टर्म बनेगी जो आपकी फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन बनती है। यानी फर्स्ट और थर्ड को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर बनता है, ठीक है। और आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं -x और -x, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी, दोनों सेम बननी चाहिए। तो यहाँ आपने इसके रूल को सीख लिया। अब आप इसको देखें, आपके पास जो टर्म लिखी है वो है एक्स स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं और लास्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लें, देखें एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -1। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लाइक 1 कॉमन आ रहा है, तो x एज इट इज माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अब आपके पास x - 1 एक ब्रैकेट आ गई और दूसरी ब्रैकेट भी आपके पास क्या आ रही है x - 1 इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखें दोनों रिजल्ट यानी दोनों फैक्टर सेम है। यानी अगर मैं इसको आइदर लिखूं तो भी x - 1 इक्वल टू 0 से
x की क्या वैल्यू बनेगी, x इक्वल टू 1। और अगर हम और करके दूसरा फैक्टर सॉल्व करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन आपके पास दोबारा x इक्वल टू 1, सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट आपके पास बन रहा है 1। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को हमारे पास एक और मेथड भी है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गिवन क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है और ये जो लास्ट टर्म है इसको भी आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। यानी आपको यहाँ ये फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए x का होल स्क्वायर एज इट इज़ है और यहाँ 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपके पास मिडल टर्म को माइनस 2ab को आपने माइनस 2x पैटर्न पे लिखना है। कैसे, फार्मूला में माइनस 2 आ रहा है, ठीक है, a का मतलब है आपके पास x की टर्म, b का मतलब है आपके पास 1, ठीक है, और ये प्लस एज इट इज। अब आप इसको फार्मूला में क्लोज कर दें, बंद कर दें, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर आपने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल और 0 का रूट जो है वो 0 ही होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 1। तो ये दोनों ही मेथड फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको मिडल टर्म ब्रेक पे भी कमांड होनी चाहिए और इसके अलावा अगर किसी टेक्निक पर क्वेश्चन मूव कर जाता है किसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आप तब भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा एक दफ़ा मिडल टर्म ब्रेक को यानी फैक्टराइजेशन को आप अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास देखें एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यानी आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट बनता है यानी 1x, यानी ये रूल नंबर 1 है, 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो है 8x स्क्वायर। अब मुझे मिडल टर्म ब्रेक जो है इसको ब्रेक करना है, इस मिडल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक इस तरह करना है कि आपके पास जो उन्हें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 के 2 ही फैक्टर बनते हैं आपके पास, यानी आप उसके जो फैक्टर बना सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी आपके पास 1 इंटू 8 आ रहा है। अब अगर आप 8 को फैक्टराइज करते हैं इस तरह के 8 1 जा 8, यानी ये उसका एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। क्योंकि आप माइनस 8x और प्लस x करते हैं, ये देखें आपके पास, तो दोबारा आपके पास ये टर्म बननी चाहिए, तो यहाँ से ये टर्म बन जाएगी माइनस 8x प्लस x, दोबारा क्या बन जाएगा, माइनस का 7x। लेकिन जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय x, तो दोबारा आपके पास माइनस का यानी ये 8x स्क्वायर आता है। ठीक है, और यही आपके पास यहाँ पर आ रहा था जब आप माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8x स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? जब ये बात क्लियर हो जाती है तो अब आपके फैक्टर इसका मतलब बिल्कुल ठीक बन गए हैं। अब आप इसको कॉमन लीजिए, यानी पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लें x, तो x कॉमन माइनस 8 प्लस 1 कॉमन x माइनस 8। मिडल टर्म ब्रेक का जो असूल है वो ये है कि ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आप अपनी फैक्टराइजेशन को अगेन चेक करें। अब ये आपके पास x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1, ये वही क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न बन गया कि ये आपने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर्स बना लिए। अब इन फैक्टर्स को आपने सॉल्व कर लिया कि आइदर x माइनस 8 इक्वल टू 0 से आपके पास x का आंसर आ जाता है x इक्वल टू 8, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 से आपके पास x का आंसर आ जाता है, प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1। तो यहाँ आपके पास सॉल्यूशन सेट बन जाता है
-1,8। ठीक है, ये आपने अपना थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। नंबर 2 का पार्ट 4 है। अब आपके पास राइट साइड पे देखें तो फार्मूला पहले एक्सपेंड हो रहा है, यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड अभी एज इट इज़ है। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखें एक और टेक्निक भी यूज़ हो सकती है। अगर मैं फार्मूला एक्सपेंड नहीं करता तो मैं इसके लिए देखें क्या टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला क्लोज हो रहा है। कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है ये आप देखें, अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर मैं इस पर फार्मूला क्लोज करता हूँ तो क्या होगा, a का स्क्वायर और इस टर्म को देखें ये 2 का स्क्वायर है। तो आपके पास ये जो मिडिल टर्म है इसको आप कैसे लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज़। फार्मूले में 2 आता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इनकी मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लें। ये -2x इंटू 2 दोबारा माइनस का 4x बन रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये टर्म आपके पास एज इट इज़ यही टर्म बनेगी मल्टीप्लाई होके। तो इसका मतलब है कि हम फार्मूला हमने क्लोज कर लिया, हम इसको शॉर्ट मेथड पे ले गए, वरना फार्मूला एक्सपेंड करके हम टर्म्स को लाते तो थोड़ा हमारे स्टेप्स ज़्यादा बनते। अब हमने इधर भी फार्मूला क्लोज कर लिया, x -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ आपके पास स्क्वायर बन गया है और स्क्वायर को हम जो है वो कैंसिल कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, x -2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी अंडर रूट 2x - 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, देखें जो पहला मेथड है यानी वो तो आप कर ही सकते थे कि आप राइट साइड पर फार्मूला एक्सपेंड करके सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लाते, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, देन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक से आपका जो है वो टाइम सेविंग होगी और आपने इजीली इसको जो है वो देखें आसान सी इक्वेशन में ले आए, यानी x -2 = 2x - 7। अब आपने लेफ्ट साइड की टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है या राइट साइड की टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप देखें तो 2x की टर्म यहाँ बड़ी है, 2x है और यहाँ जस्ट x है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड की टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमारी जो पहली टर्म है उसके साथ नेगेटिव साइन ना आए। तो यहाँ हमने 0 कर लिया, 2x - 7 और -x और +2। आप देखें 2x - x आपके पास क्या आ जाता है, x -7 + 2 से आता है -5 देन = 0 और यहाँ से इजीली आपका आंसर आ जाएगा x = 5। तो यहाँ आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बन गया उसमें आपके पास 5 आ गया। ठीक है, आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बाय एक्सपेंशन तो आपके पास मेथड है ही है कि आप उसको बाय एक्सपेंशन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, ये भी उसी पैटर्न पर गिवन है कि एक तरफ आपके पास होल स्क्वायर है और एक तरफ सिंपल टर्म्स लिखी हुई हैं। तो देखें इसको हम बाय एक्सपेंशन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बाय एक्सपेंशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें फार्मूला एक्सपेंड करना है। तो फार्मूला एक्सपेंड करने से पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यानी 4 एलसीएम आ गया तो 4 2 8x + 7 और ये 48x² + 529/16 एज इट इज़। अब हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, न्यूमिनेटर पर फार्मूला एक्सपेंड होगा a + b होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है जी, ये आपके पास a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 16। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्मार्ट मैथमेटिक्स ये होती है कि आप थोड़ा सा स्टेप्स को गौर से देखें और अपने लिए ज़िंदगी को आसान कर लें। ठीक है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों के बीच में इक्वल भी नज़र आ रहा है और आपको डिनोमिनेटर भी सेम नज़र आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 और 16 कैंसिल। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये होता है आपके पास 64x²। अब देखिए 2 8 = 16 और 16 × 7 ये आता है 112, यानी 112x और 7 का स्क्वायर होता है 49। 48x²
प्लस 529। अब आपने लेफ्ट को राइट पे शिफ्ट करना है या राइट को लेफ्ट पे। एक्स स्क्वायर की टर्म्स को देख लें, दोनों के कोफिशिएंट्स को देख लें, जहां आपको कोफिशिएंट बड़ा नज़र आ रहा है सारी टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि राइट की सारी टर्म्स जो हैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास 64x² ये टर्म ग्रेटर है। इससे माइनस साइन नहीं आता। इस स्टेप को इस तरह अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप करेंगे तो फिर माइनस साइन उसको कॉमन लेने से आप बच जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये 64x² प्लस 112x प्लस 49 माइनस का 48x² माइनस का 529 इक्वल टू 0। टर्म्स शिफ्ट हो गई। अब 64 में से आप माइनस कर दीजिए 48, ठीक है, यानी ये सेम लाइक टर्म्स हैं। तो 64 माइनस 48 तो ये आपके पास आता है 16, यानी 16x² की टर्म आपके पास आ गई 16x²। अब आपके पास x की टर्म है 112x। अब आप 49 में ऐड प्लस 49 और माइनस का 529, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस का 480। अब देखिए ये आपके पास काफ़ी बड़ी यानी इक्वेशन ऐसी आई है जिसकी जो टर्म्स हैं यानी जो कोफिशिएंट्स हैं वो बड़े हैं। इन्हें चेक कर लीजिए कि इनमें से अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो कॉमन ले लें ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने में आप चेक करें 2, 4, 8 नंबर्स को चेक कर लें कि आपके पास तीनों टर्म्स में से जो है वो नंबर कॉमन निकलता हो, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय हम 16 करके चेक कर रहे हैं, लेकिन 16 ही कॉमन आ रहा है, 16 ही कॉमन आ रहा है। 16 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x² और 112 यानी 112 को 16 से डिवाइड कर लें, 112 डिवाइडेड बाय 16 तो आपके पास आ जाता है 7x। और इसी तरह 480 को डिवाइड कर लें 16 से तो ये भी कॉमन आ जाता है, ये आता है 30। अब आपको ये जो आपने 16 नंबर कॉमन ले लिया है इसे पूरी इक्वेशन में साथ चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के जब आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ डिवाइड बाय 0 यानी 0 डिवाइड बाय 16 होकर ये अगेन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। यानी 0 यानी यहाँ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे 16 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 0 से 0 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट अगेन 0 रहेगा। तो इसलिए आपको इसको बार बार साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका 16 ख़त्म हो जाएगा। जस्ट इक्वेशन है x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसी रूल को चेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट टर्म से। x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 30 तो माइनस 30x² बन रहा है। तो 10 3 30 होता है और 10 माइनस 3 7 होता है। तो ये इजीली फैक्टराइज हो गई टर्म आपके पास, यानी x² प्लस 10x और माइनस का 3x, क्योंकि प्लस के 10 में से माइनस का 3 जब आप माइनस कर देंगे तो प्लस का 7x दोबारा आपको मिल जाएगा। तो माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लीजिए x प्लस 10 और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो x और माइनस माइनस प्लस 3 10 30। देखें कॉमन में ब्रैकेट का सेम होना ज़रूरी है, वो सेम हो गई आपके पास। तो x प्लस 10 ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लें और अनकॉमन फैक्टर जो है वो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप प्रिंसिपल ऑफ 0 के अकॉर्डिंगली आइदर x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू प्लस 3। तो आपके पास ये दो रिजल्ट्स आ गए सोल्यूशन सेट में। अच्छा सोल्यूशन सेट में भी बच्चे जो है वो रैंडम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, छोटी वैल्यू पहले लिखें और बड़ी वैल्यू बाद में लिखें। इसी जो है वो तरीके को फॉलो करें, -10, 3, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है विद कंप्लीटिंग स्क्वायर वो फैक्टराइजेशन मेथड वो हमने सॉल्व कर लिया।